हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीमेक ट्रेडर। आज हम समझेंगे ट्रिपल टॉप को कि ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न जो है वो किस तरह से बनता है। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है एंड आई होप ये आप समझने के बाद में अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो सिंपली समझिए कि ट्रिपल टॉप जो है वो हमें चार्ट के अंदर किस तरह से बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ हमें एक चार्ट जो दिखाई दे रहा है, ओके। अब इसके अंदर सीखते हैं कि किस तरह से ये बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो प्रीवियस जो ट्रेंड जो दिखाई देगा, ये आप ट्रेंड आप देख सकते हैं, वो अप ट्रेंड आपको दिखाई देता है। कौन सा अप ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ओके। और ये रेसिस्टेंस इस तरह से बनाएगा, ओके। एक पॉइंट पे जाने के बाद में एक हायर हाई बनाने के बाद में दोबारा डाउन की तरफ में आएगा, स्पॉट लेगा, प्राइस दोबारा अप ट्रेंड के अंदर जाएगा, दोबारा एक रेसिस्टेंस बनाएगा, डाउन की तरफ में आया, दोबारा एक रेसिस्टेंस बनाया, ओके। अभी सिंपली हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि जो ये रेसिस्टेंस ये बना रहा है, ओके, ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे आपको रेसिस्टेंस ये इस तरह से बनाते हुए दिखाई देगा। तीन आपको यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ये कम से कम बनाते हुए दिखाई देगा। अगर तीन ये रेसिस्टेंस अगर बनाता है इस तरह से, इनको क्या है कि टॉप भी आप बोल सकते हैं। तीन टॉप अगर इस तरह से अगर बनाता है तो ही ये क्या होता है, आपका एक वैलिड टॉप आपका होता है, ओके, समझ रहे हैं। और उसके बाद में इस तरह से क्या है कि स्पोर्ट लेते हुए आपको दिखाई देगा ये, ओके। ये जो लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं इसको हम नेक लाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? नेक लाइन भी हम बोल सकते हैं। अभी ये तो समझ में आया हमें कि ट्रिपल टॉप जो है वो किस तरह से बनता है। अभी हमें समझना होगा कि किस तरह से ट्रिपल टॉप के अंदर हम ट्रेड जो है ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली ये जो कैंडल जो है इसके अंदर क्या हुआ है जी, ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है इसके अंदर? ब्रेकआउट हुआ है। हमें क्या करना है, ब्रेकआउट के नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें सेल करना है, क्योंकि स्पोर्ट जो है स्पोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है और आपको पता है कि स्पोर्ट के अंदर ब्रेकआउट होने के बाद में आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगा, ओके। जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम सेल करेंगे, और जहां जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें यहाँ क्या करना है, सिंपली स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। क्लियर है? अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो किस तरह से बुक करना है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो भी डिफरेंस है, मान लीजिए 20 पॉइंट का अगर डिफरेंस अगर है, कितना है, 20 पॉइंट का अगर डिफरेंस अगर है, तो हमें सिंपली इतना करना है, ब्रेकआउट के बाद में हमें 20 पॉइंट का इस तरह से अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। अपना प्रॉफिट जो है वो इस तरह से बुक कर लेना है। तो ये क्या हुआ, ट्रिपल टॉप। क्या हुआ जी? ट्रिपल टॉप। एक बार और समझा देता हूँ आपको मैं, ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। प्रीवियस ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड होगा और इस तरह से ये रेसिस्टेंस बनाएगा। ये हमारा फर्स्ट टॉप हो गया है, आप इसको फर्स्ट टॉप भी आप बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद में डाउन ट्रेंड के अंदर गया प्राइस, ओके। लगभग ये लगा के चलो अप ट्रेंड का लगभग 10% या 20% ये डाउन आएगा, और उसके बाद में दोबारा अप ट्रेंड के अंदर ये जाएगा, सेकंड टॉप बनाएगा, ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे ये टॉप बनाएगा जिस पॉइंट पे पहला जो टॉप जो बना था। दोबारा डाउन की तरफ में आया, वहीं पे स्पॉट लिया और एक इसने यहाँ पे थर्ड यहाँ पे टॉप बनाया। तो इस तरह से क्या बनाया, हमारा ट्रिपल टॉप जो है वो बन के तैयार हो गया है। ट्रेड हमें कैसे लेना है, ट्रेड लेने के लिए उसके बाद में जो ब्रेकआउट जो हुआ है उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम क्या करना है जी, सेल करना है। और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें क्या करना है, उसके हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। क्या लगा देना है? स्टॉप लॉस लगा देना है, ओके। अब इसके बाद में प्रॉफिट हमें किस तरह से बुक करना है, जो हमारा रेसिस्टेंस जो है उसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं और स्पॉट को हम पॉइंट बी मान लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस मान लीजिए 20 पॉइंट। तो हमें क्या करना है जी, सिंपली 20 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है, ओके। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन गाइज अगर फिर भी अगर किसी का अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर रहता है ट्रिपल टॉप को लेके, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।